मेरे पास ना बहुत सारी वीडियोज़ आई और मेरी फैमिली में भी स्टेटस लगा रखे हैं और मेरे दोस्तों ने भी फॉरवर्ड करी, तो मैंने सोचा सबको इंडिविजुअली रिप्लाई देने से अच्छा एक वीडियो बना देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ इम्पोज करने के बाद क्या हुआ है, इंडियन मार्केट में आ गया कि बाइकआउट अमेज़ॉन, बाइकआउट फ़ोनपे, बाइकआउट जीपे। तो क्या ये पॉसिबल है? जो स्टेटस हम लगा रहे हैं, वीडियो शेयर कर रहे हैं, उसकी रियलिटी बताता हूँ। पहली बात तो देखो, हमारी गवर्नमेंट चाइना की तरह स्मार्ट नहीं है, आपको ये समझना पड़ेगा। चाइना ने हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखी, नियंत्रण में रखी कि वो जिस दिन चाहे उस दिन सबको पलटवार कर सके। इंडिया ने ऐसा नहीं करा। इंडियन ओपन इकोनॉमी बन चुकी सबके लिए, और उसके बाद जो भी कंपनी इंडिया में आई उसने अपनी मोनोपोली चलाई, चाहे वो कितनी भी बड़ी कंपनी हो। अब मैं अमेज़ॉन का एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अमेज़ॉन पे टोटल रजिस्टर्ड सेलर, ये इंडिया का आंकड़ा है, वो 16 लाख हैं 2025 जून तक, जिनमें से 2.18 लाख सेलर्स आपके जून 25 तक ऑनलाइन सेल कर रहे हैं आज की डेट में। इसका मतलब ये है कि आप 2.18 लाख सेलरों को मत देखो, एक सेलर के यहाँ पे आप मान के चलो 6 से 7 एम्प्लॉय काम करते हैं। जैसे हमारी फैक्ट्री के अंदर लगभग मान के चलो, जो हम ऑनलाइन माल बेचते हैं ना, उसकी वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे, डायरेक्ट ही मान लो आप 200 से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो अब आप कैलकुलेट कर लो ये आंकड़ा एक्चुअल में कितना बड़ा होता है। अगर आप बोलते हो कि हम अमेज़ॉन को बंद कर देते हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में बदल जाएगा इंडिया के अंदर। ये हो गया अमेज़ॉन का। डिलीवरी बॉय, पिकअप पर्सन, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस के अंदर। तो अब बहुत देर हो चुकी है इस चीज़ के लिए, क्योंकि इंडियन कंपनी मोनोपोली करती हैं। मोनोपोली नहीं, इंडियन कंपनी कस्टमर को समझना ही नहीं चाहती, वो सिर्फ मनी मेकिंग पे ध्यान देती हैं। लेकिन बाहर की कंपनियां क्या करती हैं, वो स्मार्ट प्ले करती हैं, इसलिए वो सक्सेसफुल रहेंगी हैं, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड, पेप्सी को इंडिया के वितरण के बारे में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे ना, तो अकेली पेप्सी को जो है ना, इंडिया के अंदर 17 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट की आप टोटल वैकेंसी देखोगे ना, तो 10,000 नहीं निकलती साल भर के अंदर। 10 से 15,000 में मामला शांत हो जाता है, और उसके बाद भी आपको धरने देने पड़ रहे हैं, हालात ये हैं। तो आपका घर जो चलता है ना, वो ऐसी कंपनी से चलता है हम लोगों का। उसके बाद अब मैं आपको आगे बताता हूँ, जी पे जो बाइकआउट कर रहे हैं ना, और फ़ोन पे, इसका भी अगर आपको जानना है ना, मैं वो भी बताऊँगा। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर हम लोग चाह रहे हैं ना कि हम अमेज़ॉन या फिर ग्रुप जी पे या फ़ोन पे को बाइकआउट कर सकें, बहुत बड़ी गलतफ़हमी हो। जैसे हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भैया हम ना चाइना को बाइकआउट कर रहे हैं और वी विल प्रमोट वोकल फॉर लोकल। आपने बना दिया मेक इन इंडिया, आपने इम्पोज कर दिया उस पर टैरिफ चाइना से इंपोर्ट के ऊपर। पर हमने कभी इस बात पे ध्यान दिया कि उसके बाद भी इंपोर्ट हुआ, बहुत बड़े लेवल पे हुआ, और ये इंपोर्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ा। लेकिन अब जो पैसा डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट से जाता था, अब वो जाने लगा क्रिप्टो और हवाला वाले अकाउंट्स के थ्रू। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है हवाला क्या है या क्रिप्टो कैसे काम करता है। यानी कि गवर्नमेंट की नाक के नीचे से लोगों ने ये सारे काम करने शुरू करे, और फिर यहीं से ऑनलाइन स्कैम, साइबर क्राइम और फ्रॉड्स की भी स्टार्टिंग हो गई, क्योंकि ट्रांजैक्शन जो थी वो डिसेंट्रलाइज अकाउंट से होनी शुरू हुई। और इस तरीके से पूरा एक नेटवर्क बन के तैयार हुआ, जो आज की डेट में बिजनेसमैन्स को बिजनेस, आम आदमी के साथ स्कैम और बहुत सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर, मतलब समझाना चाहता हूँ कि हमने ट्विटर का रिप्लेसमेंट लाने की कोशिश करी, उसमें मुँह की खाई हमने, है ना। वो वेबसाइट 2 दिन में डाउन हो गई, जिस पर जो ट्विटर का कंपटीशन बनाना चाह रही थी। वी इंडियन, लाइक, हम ना इंडिया में रह के ना कुछ नहीं करना चाहते, लेकिन हम इंडिया के बाहर की जो कंपनियां हैं ना, उनके लिए अपनी जान दे देते हैं। ऐसी हज़ारों कंपनियां इंडिया के अंदर आज की डेट में खड़ी हैं जो इंडिया नहीं है। ना उनको इंडिया की डेवलपमेंट से कोई फ़र्क पड़ता, ना कुछ, बस उनको अपना बिजनेस चल रहा है। उनको साइकोलॉजी पता है, इंडियन कस्टमर के कॉन्सेप्ट पता है कि ये फ्री में इसको मिल जाए। अब मैं उदाहरण तुम्हें दूँ, तो यहाँ जो बैग मेरी कंपनी से जाते हैं ना, इंडियन कस्टमर क्या करता है, वो एक बैग ऑर्डर करता है, उसको 3-4 महीने यूज़ करता है, नया बैग लेता है हमारे पास से, उसको रख लेता है, और पुराने बैग को वॉशिंग मशीन में धो के फिर से वो बैग हमें रिटर्न कर देता है, पुराना बैग। तो इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा जो लॉस है ना हर महीने का, वो सिग्निफिकेंट है। मतलब 2 से 2 लाख रुपये के आसपास का लॉस हमारा सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि 1,20,000 के बैग जो ई कार्ट नाम की कंपनी है, उसके डिलीवरी पार्टनर्स जो हैं वो हमारे चोरी कर लेते हैं। उसके बाद ये बाकी लॉसेस वो हैं कि ये क्लेम, मैं तुम्हें क्लेम दिखाऊंगा, 24 रुपये एक बैग का क्लेम मिलता है। अंडरवेयर 80 रुपये का आता है यार आज की डेट में, कम से कम। तो भाई अगर तुम्हें भी लग रहा है ना कि तुम ये बाइक और टैरिफ वैरिफ, मैं जेनुअनली बता रहा हूँ तुम्हें, बहुत देर हो चुकी है इस चीज़ के लिए। बाकी तुम्हारी इच्छा है, तुम्हें स्टेटस लगाने लगाओ, जो करना है करो।
ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन के लिए तुम अमेज़ोन को डाउन कर दोगे, 4 दिन के लिए अमेज़ोन की सेल्स पे इफेक्ट ला सकते हो, पर 5वें दिन वो वापस उठेगी, क्योंकि तुम्हारे पास उसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अगर हम अपने श्री पीएम मोदी जी की बात देखें तो एक थॉट जो लोगों के मन में था वो क्या था कि मोदी नहीं तो कौन फिर, है ना। तो ऐसी अमेज़ोन नहीं तो कौन फिर। फ्लिपकार्ट के तो कस्टमर सपोर्ट सुनता तक नहीं है सर। मैं पक्ष नहीं रहा अमेज़ोन पे, अब मेरी किसी कंपनी का मेरा कोई क्लाइंट सेल नहीं करता, बट मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये रियलिटी आपको जानने की ज़रूरत है कि हमने इतनी देर कर दी है। हमने हमने ऐसे इश्यूज़ को अपना नेशनल इशू बनाया जो ज़रूरत थी ही नहीं। जो नेशनल इशू बनने चाहिए थे वो बनने चाहिए थे 20,000 स्कूलों का बंद होना, ठीक है। दिल्ली में जो धरने हुए एजुकेशन और एग्ज़ाम्स को लेके एसएससी के अगेंस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट का आपका एक इशू होना चाहिए था। आपका एक और इशू होना चाहिए था सर, पता है क्या? हेल्थ केयर, जिसको हमने कभी कंसीडर ही नहीं करा। मैं हाल ही में दिल्ली के अंदर जीटीबी हॉस्पिटल और एक जगप्रवेश हॉस्पिटल है, इन दो में अपनी वाइफ को लेके गया इमरजेंसी में। हालात ये थे कि मैं खुद स्ट्रेचर ढूंढ रहा था पहले, और उसके बाद उस स्ट्रेचर को घसीट रहा था, फिर वहाँ पे हाथ जोड़ रहा था मैं डॉक्टरों के आगे कि प्लीज़ सर, पैर पकड़ने को तैयार था मैं। जीटीबी में तो और बुरा हाल था। एक दोस्त के रेफरेंस से वाइफ को एडमिट करने के लिए एंट्री मिल गई, लेकिन उसके बाद वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी नहीं हो रही थी, और वो पेन में परेशान रही। उसको देख के मतलब लिटरली रोना आ रहा था, और इस बात का दुख हो रहा था कि क्या सिस्टम बनाया है हमने, क्या कर रहे हैं हम लोग ये अपने देश के साथ, ठीक है। किसी ने सुनवाई नहीं करी, और लास्ट में मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया जहाँ मैंने 55,000 रुपये भरे। मेरे पास थे, मैंने दिए। आप लोग क्या करोगे अगर आप लोग फाइनेंशियली, मेरे पेरेंट्स ने वो पैसे दिए, मैं एक्चुअली बताऊँ तो आप क्या करोगे सोचो। हमने उन इश्यूज़ को कभी नेशनल बनाया ही नहीं सर। हमने नेशनल जिसको बनाया वो आपके कभी काम आएगा ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप इस चीज़ के लिए पछताओगे, आज नहीं तो कल पछताओगे, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जानती है हमें क्या चाहिए, हम नहीं जानते हमें क्या चाहिए।